स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 106 टाइटल अनियंत्रित जन्मजात प्रतिभा। आदर्श ने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया था। आखिरकार उसे पता चला कि युद्ध से पहले अपने प्रतिद्वंदी पर शोध न करना कितना मूर्खतापूर्ण था। हालांकि भले ही वह उसके ब्लेसिंग एलिमेंट के बारे में जानता हो, वह केवल कम आश्चर्यचकित और दुखी होगा। किसी भी तरह वह इस बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था कि वह एक ब्लेसिंग मैजिशियन के खिलाफ कैसे लड़ेगा। हिमांशी की कास्टिंग काफी बेहद तेज थी, लगभग तात्कालिक थी। आदर्श स्टार की कक्षाएं भी नहीं बना सका। स्टार के पैटर्न की तो बात ही छोड़ दे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लड़की मोटे तौर पर उसके दिमाग को पढ़ने में सक्षम थी। ब्लेसिंग एलिमेंट ने उसे अधिकांश द्वंद्वों में लगभग अपराजय बना दिया था। फायर फिस्ट। हिमांशी ने आदर्श को अपना फायर स्पेल पढ़ने का भी मौका नहीं दिया। इस बीच उसने फायर एलिमेंट स्टार पैटर्न को पूरा करने के अवसर का लाभ उठाया, जबकि आदर्श अभी भी सोल इंपैक्ट से प्रभावित था। उसके माथे के सामने हवा में उसकी झालरें उड़ रही गई, क्योंकि गर्मी की ऊर्जा का एक उछाल द्वंद्व मैदान के केंद्र से सीमा के किनारों तक फैल गया। करहाने के बाद उसकी कलाई पर एक बड़ा ज्वलंत कंगन दिखाई दिया। जैसे ही फायर फिस्ट आदर्श के पास पहुंची, स्पेल ने किसी तरह सामान्य से अधिक बड़े सतह क्षेत्र को कवर कर दिया। जहां आदर्श खड़ा था, उसके सामने कुछ दसियों मीटर चौड़े क्षेत्र पर मंडरा रहा था। उसकी फायर फिस्ट इतने बड़े क्षेत्र को कैसे कवर कर रही है? आदर्श आश्चर्य से चिल्लाया। वह हिमांशी से लगभग 100 मीटर दूर था। आमतौर पर एक फायर फिस्ट 100 मीटर दूर से भी 20 मीटर व्यास वाले क्षेत्र को कवर सकती है। हालांकि आदर्श ने पाया कि भले ही फेरी फिस्ट का व्यास 40 मीटर जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्र अभी भी काफी बड़ा था। उसके लिए नंगे पैर फेरी फिस्ट की सीमा से बच निकलना असंभव था। आदर्श, जिसके पास कोई मैजिक करने का मौका नहीं था, जादुई शूजों को सक्रिय करने के लिए मजबूर हो गया। इसके बावजूद आग की लपटें अभी भी आदर्श तक पहुंचने में कामयाब रहीं, जो अभी अभी मैजिक की सीमा से बाहर निकला था, क्योंकि उसने जलने के दर्द से अपने दांत भींच लिए थे। वह हमले से बचने में कामयाब रहा। फिर भी जब उसने पीछे देखा और करीब 40 मीटर व्यास वाला जलता हुआ गड्ढा देखा, तो उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया। क्या यह उसकी जन्मजात प्रतिभा है? उसके फायर स्पेल का क्षेत्र किसी भी सामान्य मैजिशियन से लगभग दोगुना था। आदर्श चकित रह गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को और भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके गंभीर होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हिमांशी की लड़ने की शैली अजेय थी। आदर्श हमलों से बचने में सक्षम था, जबकि उसके जादुई जूते अभी भी प्रभावी थे। लेकिन एक बार जब वह ठंडे हो गए, तो उसे उसकी फायर फिस्ट से बचने में कठिनाई होगी। फायर फिस्ट 9 हॉल्स। आमतौर पर हिमांशी एक नाजुक जल लिली की तरह थी, लेकिन लड़ते समय उसका स्वभाव प्रभावशाली और आक्रामक था, जिसे आदर्श को सांस लेने का कोई मौका नहीं मिलता था। उसने एक बार फिर स्टार पैटर्न बनाना शुरू कर दिया था। स्टार पैटर्न की रूपरेखा उसके पैरों के नीचे पहले ही पूरी हो चुकी थी। शेष स्टार कक्षाओं को पूरा करने के लिए केवल कुछ और स्ट्रोक के साथ वह 9 हॉल की दुर्जय शक्ति को जागृत कर देगी। सोल इंपैक्ट का प्रभाव अंततः समाप्त हो गया। हालांकि जब आदर्श आखिरकार मैजिक करने में सक्षम हो गया, तो हिमांशी को अपना स्टार पैटर्न पूरा करने में कुछ सेकंड से भी कम समय लगा। उसके पास इंटरमीडिएट स्पिल डालने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। आदर्श के पास केवल बेसिक स्पिल डालने का मौका था। जब उन्होंने हिमांशी को फायर फिस्ट 9 हॉल्स पूरे करने के कगार पर देखा, तो आदर्श लगभग अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपने शैडो एलिमेंट का इस्तेमाल किया। भागती हुई शैडो कहीं सुरक्षित भागने का उसका एकमात्र मौका था। बिल्कुल नहीं, मैं अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग नहीं करूंगा, भले ही मैं लड़ाई हार जाऊं। आदर्श ने भीड़ के सामने अपने शैडो एलिमेंट का उपयोग करने का विचार त्याग दिया। उन्होंने अपने सबसे तेज गति से समनिंग एलिमेंट का स्टार पैटर्न बनाया। डायमेंशनल समनिंग स्विफ्ट स्टार वुल्फ। आदर्श के सामने 7 चंद्र श्वेत स्टार प्रकट हुए। जैसे ही स्टार पैटर्न एक साथ जुड़े, एक अंतर खुल गया। एक शानदार भेड़िया अंतराल से बाहर कूद गया। उसके तारों जैसे नीले बाल गर्मी की लहर में खूबसूरती से लहरा रहे थे।
चिल्लाना बंद करो, दौड़ना शुरू करो। आदर्श स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर चिल्लाया, जो अभी भी अपनी उपस्थिति को घोषित करने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी आया स्विफ्ट स्टार वुल्फ स्थिति के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता था। हालांकि जब उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक महिला अपनी ऊर्जा से भरी उग्र मुट्ठी को जमीन पर पटक रही है और उसे जमीन के नीचे जबरदस्त ऊर्जा का एहसास हुआ, तो वह तुरंत दूर भाग गया। फायर पिलर सामान्य अग्नि में फिश से 2 गुना मोटे थे। 9 हॉल्स। जैसे ही फायर पिलर जमीन से हवा में उठे, आग की तेज लपटें तेजी से बढ़ने लगी। दी फायर फिश 9 हॉल्स एक विनाशकारी स्पेल था, जिसका आरंभ में प्रभाव का क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसलिए फायर पिलर्स द्वारा उत्पन्न आग की लपटों ने द्वंद्व युद्ध के मैदान के लगभग आधे हिस्से को तुरंत नष्ट कर दिया। हिमांशी की जन्मजात प्रतिभा के साथ भीड़ ने द्वंद्व युद्ध मैदान को धधकती लाल लपटों से ढका हुआ देखा। सुरक्षित स्थान ढूंढना वहां असंभव था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ एक कायर की तरह भागते हुए आदर्श को दूर ले गया। भीषण आग की लपटों से नुकसान होने पर जानवर दर्द से कराह उठा। सौभाग्य से स्विफ्ट स्टार वुल्फ एक बहुत ही फुर्तीला प्राणी था। उसे बमुश्किल अग्नि स्तंभों और लुढ़कती लपटों के बीच अंतराल का पता चला। आदर्श ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाने में समझदारी दिखाई, जब उसके पास केवल बेसिक स्पिल डालने का मौका था। अन्यथा वह कभी भी 2 गुने क्षेत्रफल वाले 9 हॉल पिलर से नहीं बच पाता। अगर यह उसके डबल इनेट एलिमेंट्स के लिए नहीं होता तो अब तक हार चुकी होती। शिवानी ने दर्शकों के बीच से असंतोष व्यक्त किया। आदर्श के लिए समनिंग एलिमेंट के बिना आदर्श एक कोने में धकेले जाने के बाद द्वंद्व हार गया होता। इस बीच आदर्श, जो आग की लपटों के कारण दर्द से चिल्ला रहा था, ने आखिरकार टॉप 10 में शामिल लोगों की ताकत का अनुभव किया। पहाड़ जैसे दबाव ने उसे अभी तक सांस लेने का मौका नहीं दिया था। फोकस नेकलेस एक बार मुझे उसके सोल इम्पैक्ट से बचाने में सक्षम है। हिमांशी को यह नहीं पता होगा मेरे पास यह लड़ाई जीतने का केवल एक ही मौका है। आदर्श जिस स्थिति में थे, उसके बावजूद युद्ध में उनके अनुभव ने उन्हें अपना धैर्य खोने से रोका। हिमांशी के विरुद्ध लड़ते समय उसके सभी एलिमेंटों का उपयोग करना कठिन था। सौभाग्य से डीन गिरीश ने जो फोकस नेकलेस उसे दिया था, वो एक बार एक ब्लेसिंग एलिमेंट के हमले का विरोध करने में सक्षम था। यह आदर्श का सबसे बड़ा बचाव था। इससे द्वंद्व जीतने के लिए उसे सावधानी पूर्वक अपने हमले की योजना बनानी पड़ी। अन्यथा अगर वह फोकस नेकलेस द्वारा दिए गए अवसर के साथ हिमांशी को गंभीर नुकसान पहुंचाने में विफल रहा, तो उसके लिए स्वीकार करना बेहतर होगा अपनी हार को। मेरे पास द्वंद्व को लंबा चलने देने और हिमांशी के घबराने तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, कुछ समय के लिए बोझ हटा सकते हो? आदर्श ने सोचा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ पहले ही जलने से घायल हो चुका था, जिससे उसकी गति पर गंभीर असर पड़ा। हालांकि स्विफ्ट स्टार वुल्फ अभी भी सहायता प्रदान करने में सक्षम था। आखिरकार हिमांशी का सोल इम्पैक्ट उसके विरुद्ध इतना प्रभावी नहीं था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, उसे बिजी रखो, आदर्श ने ऑर्डर दिया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ तेजी से आगे बढ़ा। जलाए जाने के बाद वह काफी गुस्से में लग रहा था और हिमांशी से बदला लेने की योजना बना रहा था। हिमांशी क्रूर भेड़िए का सामना करते हुए शांत रही। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पैरों के नीचे तेजी से एक स्टार पैटर्न बना लिया। स्पिरिट रिपल साइलेंस। हिमांशी की आंखें खुल गई। उसने स्पिल पढ़ दिया। उसकी पुतलियां पानी की तरह साफ हो गई और क्रोधित स्विफ्ट स्टार वुल्फ की आंखों में एक हल्की लहर धीरे धीरे फैल गई। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 107 टाइटल फोकस नेकलेस के साथ जवाबी हमला। स्विफ्ट स्टार वुल्फ प्रभावशाली तरीके से दौड़ रहा था और उसके चारों ओर हवाएं दौड़ रही थी, जैसे धनुष से तीर छोड़ा जा रहा हो। जैसे ही पहली तरंग लहर स्विफ्ट स्टार वुल्फ को पार कर गई, प्राणी ने अपनी गति बनाए रखी, फिर भी उसकी आंखें संदेह के संकेत के साथ चमक उठी। जैसे ही दूसरी लहर आई, स्विफ्ट स्टार वुल्फ की बर्बरता मिट गई। उसकी जगह एक सौम्य लुक ने ले लिया। जैसे ही स्पिल की तीसरी लहर आई, स्विफ्ट स्टार वुल्फ अचानक धीमा हो गया और अपने प्रभावशाली तरीके का आधा हिस्सा खो दिया।
अंत में स्विफ्ट स्टार वुल्फ हिमांशी से पहले आ गया क्योंकि लहर की फोर्थ स्पिल उत्पन्न हुई थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ का जो क्रूर रूप पहले था वो पूरी तरह से गायब हो गया था। यहाँ तक कि हमले को अंजाम देने के लिए उसने जो पंजा उठाया था वह भी इस प्रक्रिया में जमीन पर गिर गया था। अच्छा कुत्ता, हिमांशी ने अपना हाथ बढ़ाया और स्विफ्ट स्टार वुल्फ की गर्दन पर बिखरे बालों को सहलाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अब एक भयंकर प्राणी नहीं था, बल्कि पूरी तरह से कर्कश में बदल गया था। जब लड़की उसके बालों को सहलाती थी तो वह अपनी जीभ बाहर निकालता था और बेहद सहज महसूस करता था। जाओ अकेले खेलो, हिमांशी ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ से फुसफुसाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ असाधारण रूप से आज्ञाकारी था। उसने अपनी कड़ी पूंछ लहराई और सीमा के बाहर भाग गया और एक विशाल स्लेज कुत्ते की तरह जमीन पर बैठ गया। केवल एक चीज गायब थी, वह थी उसकी गर्दन पर कॉलर। जब आदर्श ने ऐसा होते देखा तो वह निराश हो गया। क्या वह समनिंग बीस्ट वास्तव में उसका भयंकर जुझारू स्विफ्ट स्टार वुल्फ था? ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर से पहले राधा लगातार साइकिंग एलिमेंट पैसिफाई कास्टिंग कर रही थी। आदर्श ने पहले ही सोचा था कि मैजिक इतना अच्छा था कि उसे सच नहीं कहा जा सकता था, फिर भी उसे कभी नहीं पता था कि वह इतना अविश्वसनीय था। उसने किसी तरह उसके क्रूर समनिंग बीस्ट को एक नम्र कुत्ते में बदल दिया था। क्या आप और अधिक उपयोगी नहीं हो सकते? आदर्श अभी से बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को अपने समनिंग प्लेन में वापस भेज दिया। सच तो यह था, उसे डर था कि हिमांशी किसी तरह उसके स्विफ्ट स्टार वुल्फ को उसी को काटने के लिए न मना ले। सौभाग्य से हिमांशी डेमंस की तरह एक एडवांस मैजिशियन नहीं थी, अन्यथा अगर वह स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर ब्लेसिंग एलिमेंट का माइंड कंट्रोल डालती है तो एक प्राणी वास्तव में अपने मालिक को धोखा दे देगा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ निराशाजनक था। आदर्श के पास फोकस नेकलेस का उपयोग करने की अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह द्वंद्व जीतने का उसका एकमात्र तरीका था। फायरफिश 9 हॉल्स। जब द्वंद्वों की बात आती थी तो हिमांशी एक पागल महिला थी। जैसे ही फायरफिश, जो अपने सामान्य आकार से दोगुनी थी, जमीन पर गिरी, 9 फायर पिलर से उत्पन्न हल्की भूरी लपटों ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। हल्की भूरी लपटें पैदा करने वाला फायर सीड रोज फ्लेम जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी हिमांशी की उत्कृष्ट जन्मजात प्रतिभा ने आदर्श के पास भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आदर्श के नीचे जमीन से अचानक एक फायर फिलर निकला। उसने शुरू में सोचा कि वह पहले ही मैजिक का कवरेज छोड़ चुका है, फिर भी फायर फिलर्स, जो सामान्य से 2 गुना मोटा था, ने आदर्श को आश्चर्यचकित कर दिया। जब आदर्श को एहसास हुआ कि वह अभी भी मैजिक की सीमा में है तो फायर पिलर ने उसे पहले ही हवा में गिरा दिया था। आसमान से गिरकर आदर्श पास में ही फायर की लपटों में झुलस गया। उसके ऊपरी शरीर के कपड़े जलकर राख हो गए, जिससे उसकी झुलसी हुई त्वचा दिखाई देने लगी। जमीन पर गिरते ही आदर्श को लगा कि वह चोट से पीड़ित है, फिर भी वह अजय कॉकरोच की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बावजूद इसके कि फायर पिलर से उत्पन्न शेष लपटें अभी भी उसके चारों ओर चल रही थी, उसने मुंह से खून निगल दिया। हिमांशी ने आश्चर्य के भाव से आदर्श की ओर देखा। आप अभी भी ऐसी परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा के लिए अपने इक्विपमेंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं? हिमांशी ने आदर्श से पूछा। वह यह नहीं बता सकी कि क्या यह आदर्श के 100 सिर से उत्कृष्ट अग्नि प्रतिरोध के कारण था या इस तथ्य के कारण कि 3 एलिमेंटों ने उसे वास्तव में मजबूत बना दिया था कि वह फायर पिलर से टकराने के बाद भी खड़ा होने में सक्षम था। आमतौर पर उसके प्रतिद्वंदी फायर पिलर से सीधा प्रहार झेलने के बाद आधे अपंग हो जाते थे। जब आप मेरे शरीर को देखने के लिए इतने उत्सुक हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आदर्श ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आपकी जुबान चिकनी है, लेकिन अगर आप मेरे अगले हमले से खुद को बचाने के लिए अपने इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करते हैं तो आप अगले महीने तक नहीं टिक पाएंगे, हिमांशी ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श अपनी जगह पर बने रहे। उन्होंने पहले ही एक स्टार पैटर्न बनाना शुरू कर दिया था। 2 धधकते लाल स्टार पैटर्न एक दूसरे को
जोड़ रहे थे, जिससे एक उग्र स्टार पैटर्न की रूपरेखा बनती है। उसके चारों ओर अनगिनत स्टार दिखाई देने लगे, जैसे एक चमकदार रेखा ने उन्हें एक साथ जोड़ दिया हो। इसका कोई उपयोग नहीं है। हिमांशी को पता था कि आदर्श को एक मृत अंत में धकेल दिया गया था। वास्तव में आदर्श को पता था कि उसके इक्विपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मैजिक करने में असमर्थ था। कवच उसे केवल कुछ समय के लिए ही खरीदेगा। हिमांशी ने सोचा कि जब उसने आदर्श को मैजिक करते देखा तो उसने हार मान ली थी। उसने आदर्श को स्टार पैटर्न बनाने के लिए कुछ समय दिया था, क्योंकि वह यह देखने की कोशिश कर रही थी कि वह लड़का क्या कर रहा है। हालांकि जैसे ही फोर्थ स्टार पैटर्न पूरा हुआ, हिमांशी का उसे आगे जारी रखने देने का कोई इरादा नहीं था। उसकी ब्लेसिंग एलिमेंट स्टार पैटर्न लगभग तुरंत ही बन गई। सोल इंपैक्ट ने ऊर्जा की एक अदृश्य तरंग उत्पन्न की, जो लाइटनिंग की गति से आदर्श की दिशा में चली गई। आदर्श का शरीर तो सुरक्षित था, लेकिन उसके दिमाग को तुरंत एक बड़ा झटका लगा। जो स्टार तेजी से बन रहे थे वो अचानक ब्लेसिंग एलिमेंट के हमले में सभी दिशाओं में भाग गए और उसके नियंत्रण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। केंद्र। आदर्श की छाती पर लगे हाथ ने अचानक समुद्री जैसी नीली चमक निकाली। आदर्श के मन में ऊर्जा प्रवेश कर गई। हमले से बचाने के लिए एक मानसिक दीवार बनाने के बजाय यह उसके दिमाग में गहराई से प्रवेश कर गई और उसके फोकस में सुधार किया। मैजिशियन को दर्द के कारण अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने से रोकने के लिए सोल इंपैक्ट ने बस किसी के दिमाग को लकवाग्रस्त दर्द देकर काम किया। हालांकि फोकस नेकलेस अपने वहां के फोकस को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाने में सक्षम था। दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन मैजिशियन की सहन शक्ति में सुधार हुआ। स्टार जो डर के मारे भागे, फिर भी आदर्श ने उन्हें वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए क्रूर बल का उपयोग किया। जब फिफ्थ स्टार कक्षा का निर्माण किया जा रहा था तो स्टार पैटर्न लगभग ढह गए। हालांकि फोकस नेकलेस की मदद से स्टार को समय में वापस खींचने में कामयाबी मिली। फिफ्थ कक्षा अंततः पूरी होगी और छठी कक्षा बननी शुरू होगी। एक फोकस मैजिक टूल। हिमांशी को आखिरकार एहसास हुआ कि आदर्श ने उसके सामने मैजिक करने की हिम्मत क्यों की थी। एक और सोल इंपैक्ट कास्ट करने में बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा फोकस नेकलेस के प्रभाव के तहत सोल इंपैक्ट चैनलिंग को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। अब अटैक करने की मेरी बारी है। आदर्श जंगली धधकती आग की लपटों में घिरा हुआ था, यहाँ तक कि उसके आसपास की हवा भी जल उठी। रोज फ्लेम्स फायर फिस्ट 9 हॉल। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।